तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और इंग्लिश लर्नर्स, आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप भारत में रहते हुए भी आप भारतीय जॉब्स नहीं पा सकते अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और टॉप क्लास और प्रेस्टिजियस जॉब हैं जिनमें इंग्लिश तो बिल्कुल मस्ट है, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे नाम गिनाने वाला हूँ और कुछ ऐसे इंटरनेशनल भी होंगे जिसमें इंग्लिश की क्या महत्ता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो यूपीएससी के अंदर जो तैयारी करते हैं, जैसे कि आईएएस हो गए, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं या ऐसे कुछ हैं, तो इसमें तो ज़्यादा इंग्लिश की इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन उसमें एक सीडीएस नाम का होता है, राइट। तो सीडीएस में जब आप जाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि ओटीए हो गया, आईएनए हुआ, आईएमए हुआ या आईएएफए। ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे फील्ड हैं जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेशनल एकेडमी, ऐसा कुछ होता है, इंडियन नेवल एकेडमी। तो इन सब में अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो ही है, तो आप बिल्कुल इसका सपना छोड़ दीजिए, फिर आप नहीं कर सकते, इसे पास नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे भारत में हैं बीपीओ का जॉब, बीपीओ का मतलब यानी कॉल सेंटर का जो जॉब होता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आपकी सैलरी भी थोड़ी सी लो होती है। अगर थोड़ा आप अगर इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं, इंग्लिश में बोल पाते हैं, अपनी बात को, अपने आप को कम्युनिकेट पर कर पाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, तो आपकी सैलरी जो है हिंदी में यहाँ है तो इंग्लिश में यहाँ हो जाती है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, कोई विदेश की नहीं, कि भारत में ऐसी बात है। और एक स्पेसिफिक है डिफेंस लाइन में, एयरफोर्स, तो इसमें भी है। इसमें भी आपको ग्रुप डिस्कशन जब कराए जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश ही होना चाहिए। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि भारत में ही ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ के लोग इतने फैमिलियर नहीं हैं हमारी हिंदी भाषा से। वो अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, कोई गैप ना आ जाए। इसी गैप को तोड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार ने इसे इंग्लिश को भी प्रमोट किया है ताकि एक इजी कम्युनिकेशन हो सके। और इंग्लिश क्या है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, इसमें ज़्यादा मुझे बखान करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। और कुछ ऐसे जॉब आते हैं जैसे कि आप एमबीए कर रहे हों, और एमबीए जब कर रहे हो, आपके पास डिग्री है, आपने आपको लिखनी आती है, लगभग आप लिख लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए लेकिन नॉलेज में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े टाइम को लेकर के। 5 मिनट का लगभग हो सकता है हो जाए। जैसे हाँ, तो मैं बात कर रहा था एमबीए की। एमबीए जो लोग कर रहे हैं तो कई बार आप देखते हैं कि आपने वो किया है तो ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, और कोई दूसरी विदेशी कंपनियां भी हमारे भारत में बहुत सारी हैं, तो वो ग्रुप डिस्कशन आपस में कराते हैं और उसमें से वो चूज़ करते हैं कि किनकी अंडरस्टैंडिंग, किसकी कन्विंसिंग और डिसीजन मेकिंग पावर है। एंड ये जो डिस्कशन पार्ट होता है दैट्स इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हवाई में कुछ सर्विस दूँ, जैसे कैबिन क्रू गर्ल्स के लिए होता है और बॉयज़ भी इसमें जाते हैं, उसको भी कुछ कहते हैं, कैबिन क्रू तो नहीं लेकिन जिस तरह से लड़कियां उसमें जब काम करती हों तो उन्हें कैबिन क्रू कहते हैं, तो बॉयज़ को भी कुछ इसी तरह से कुछ दूसरा नाम दिया जाता है। तो फ़्लाइट में जो देखते हैं कि आपको हाउ मे आई हेल्प यू या किसी तरह से आपकी मदद की जाती है उन गर्ल्स के द्वारा, तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं, उनको इंग्लिश में भी नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश नहीं है तो फिर नहीं है। अगर मैं एक बार और ध्यान से सुने, अगर आप कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं,
आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप नहीं बन सकते हैं, ये 100% है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्रकार के क्लाइंट कस्टमर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे और आपको वहाँ उनको उन भाषाओं में समझाने की ज़रूरत पड़ती है। जो हिंदी वाले हैं आप कंफर्टेबल फील करेंगे एंड यू कैन कन्विंस देम इन हिंदी, बट फॉर अबाउट इंग्लिश या फिर कोई दूसरे भाषी हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही समझ सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे इंग्लिश रिक्वायर है, तो बिना इंग्लिश के नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँगा। अभी अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स मीटिंग करते हैं, जो कुछ मीटिंग्स होती है वो इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और कुछ लोग जब फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग में ईमेल मार्केटिंग होती है या फिर कोई बिज़नेस डील की बात हो रही है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है और कई सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन ही मैसेज के ज़रिए, कॉलिंग के ज़रिए इन सब से करते हैं। तो ये भी अगर इंग्लिश में है तो अगर आपको आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे करियर की बात करें तो ट्रांसलेटर जो होता है, इसमें क्या होता है कि कई लोग दूसरे भाषा में प्रेफर करते हैं बात करना, उसे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ जो दूसरे लोग समझ सकते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्या कहेंगे कि प्रेफरेंस मिल सकता है। या फिर आप इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर्स के रूप में काम कर सकते हैं, ब्रांड स्पेशलिस्ट, जो ब्रांड के स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें कुछ लिखना होता है, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, या प्रेजेंटेशन कई लोगों को बनाने नहीं आता है या फिर टाइम नहीं है उनके पास, तो अगर आप वो काम कर सकते हैं, इफ़ यू हैव दैट टैलेंट एंड यू हैव टू शो देम दैट्स इन इंग्लिश, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इम्प्रूव योर करियर एज वेल। तो ये आपको करियर भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर बात करें तो बहुत सारे इंग्लिश में ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। ब्लॉग्स दैट मीन्स आपने नोटिस किया होगा कि आपको सर्च करते हैं तो उसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे में मिल जाती है। तो व्लॉग्स कोई पढ़ता है उससे भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। लैंग्वेज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मैंने इसमें कुछ लिस्ट जॉट डाउन किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कंटेंट राइटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंग्लिश मस्ट है। और इंग्लिश ऐसे बहुत सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटैलिटी की, अगर आप होटल मैनेजर बनना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े होटलों में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग, तो वहाँ पे इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं बस एक साधारण सी बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा एक रोटी है तो इंग्लिश उसके ऊपर लगाने वाला बटर है। बस इतना ध्यान रखें कि इंग्लिश क्या इम्पोर्टेंट। और मैं आपको निराश नहीं करना चाहता कि आप को इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ नहीं हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं तो ये भी सीख सकते हैं, और इसमें कोई आपको साल 2 साल 4 साल 5 साल नहीं लगने वाला है। इफ़ यू आर डिवोटेड टुवर्ड्स दिस, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ते हैं तो 3 से 4 महीने, ध्यान से सुने, 3 से 4 महीने इनफ हैं आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज, राइट। अगर मैं इंग्लिश बोलने की बात करूं, लिखने की बात करूं, समझने सुनने की बात करूं, 3 से 4 महीने इनफ है। तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन इंग्लिश नहीं है तो लोग आपको कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो आप ऐसा ना होने दें। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ तो ऐड ऑन करना है मेरे यार, बस वो है इंग्लिश। उसे ऐड कर लें, फिर देखें आपकी तरक्की में क्या 4 चांद लग जाते हैं। तो यही सारी बातें थी। शायद आपको अगर 1% भी ये इम्पोर्टेंट लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट।